हेलो एवरीवन। तो मैं आज अपना ब्लॉग लेके आई हूँ जो आगे बच्चे तैयारी कर रहे हैं 3300 वाले जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। तो उनके लिए बताने के लिए कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि कौन सी बुक से पढ़ें या कैसे तैयारी करें, तो ये बताने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है, जिससे आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अब जो मैंने पढ़ा है मैं वही बता सकती हूँ। तो मैं केवल स्पेशली जूनियर असिस्टेंट की तैयारी नहीं कर रही थी, मैंने साथ में पहले एसएससी की तैयारी शुरू करी थी। वहाँ से मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला तो मैं थोड़ा सा शिफ्ट हो गई इस तरफ, एग्ज़ाम यूपी के एग्ज़ाम्स की तरफ। तो कि मैंने तैयारी एसएससी की है। खैर, उससे रीजनिंग और मैथ्स का आपकी काफ़ी अच्छी हो जाती है और इंग्लिश उसमें आती है और जीएस हो गई तो उसमें थोड़ा सा स्टैटिक वाला थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो उसको वहाँ पे मैंने तैयारी की है काफ़ी बार, तो उसमें उतना मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट ना मिलने के कारण मैंने अपनी तैयारी थोड़ी शिफ्ट कर दी इस तरफ। तो इस तरफ मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिलता था, मेरे एग्ज़ाम निकलते भी थे और फाइनल मेरिट से मैं आउट हो जाती थी। मैंने इसे यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया था तो वो मेरा फ़ाइनल हो गया था, लेकिन मैं उसमें मतलब सारा होने के बाद फाइनल मेरिट में आउट हो गई थी। रनिंग वगैरह सब हो गई थी और मेरे 2.5 नंबर कम होने के कारण मैं उसमें फ़ाइनल मेरिट से आउट हो गई थी। तो काफ़ी बुरा लगता है फ़ाइनल मेरिट से बार बार आउट होने पे। तो फिर उसके बाद ऐसे ही इसी तरीके से तैयारी चलते चलते उसी समय ये एग्ज़ाम आया था, पेट हुआ था। पेट होने के बाद आप जब शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे 1262 उसी समय एग्ज़ाम आया था, तो उसमें आप जब शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तब आपको ये मेंस वाला एग्ज़ाम देने को मिलेगा। तो मेंस में दिया था उस समय, मुझे एक डेट भी याद है। मेरा एग्ज़ाम था 27 तारीख को था, शायद 27 अगस्त 2023 में था और ये कौन जो है शायद 2022 का। तो 2023 में एग्ज़ाम था इसका, क्योंकि मुझे याद है मेरा ट्री 1 भी एग्ज़ाम था, बीपीएससी ट्री 1 बिहार में। हाँ, तो वहाँ पे एग्ज़ाम था। तो वहाँ से मैं आई थी एग्ज़ाम दे के, तुरंत दूसरे दिन इसका एग्ज़ाम था मेरा। तो मैं वहाँ से भागते भागते दे के आई। फिर मैं दूसरे दिन आगरा गई थी इसका एग्ज़ाम देने, आगरा सेंटर दिए थे इसे 1262 के लिए, और काफ़ी टफ़ एग्ज़ाम आया था उसका। तो ये था कि उस समय तो जब आया था तो नंबर जो हम लोग ने ऐड किए तो हम लोगों को तो लगा ही था कि हो जाएगा इसमें, लेकिन जहाँ आपको लगेगा कि यहाँ नहीं हो पाएगा वहीं आपका होगा। तो इस बात से बिल्कुल भी परेशान ना हो कि मेरे इतने नंबर हैं तो कैसे होगा, या उतने नंबर हैं तो क्या करना चाहिए। किसी को कट ऑफ बताने से कुछ नहीं होगा, जो कट ऑफ जानी होगी वो जाएगी, है ना। तो 1262 में भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ बताई जाती थी कि इतने नंबर जाएंगे उतने नंबर जाएंगे, लेकिन लड़कियों के 7 नंबर ही ऊपर, 6-7 नंबर ही ऊपर गए। और पहली वाली कट ऑफ जो थी वो 47 पॉइंट कुछ गई थी हमारी, और फिर जो दूसरी गई हमारी तो फाइनल मेरिट वाली जो हमारी गई तो वो 53 पॉइंट कुछ गई है। तो इतनी ज़्यादा लड़कियों की तो नहीं बढ़ी है। लड़कियों की जो भी कैटेगरी है, ओबीसी, जनरल, एससी, हमें हाँ, तो सबकी लगभग सेम ही जाती है, गर्ल्स की एक ही कट ऑफ रहती है। और बाकी जो जनरल, ईडब्ल्यूएस, हाँ, और ओबीसी बॉयज़ की, इन सब की थोड़ी सी ज़्यादा गई थी। ईडब्ल्यूएस लगभग कुछ थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होगी ओबीसी से। तो इतनी कट ऑफ इन लोगों की लगभग सेम गई हैं। ये है एससी की कम गई है, एसटी की, सबकी कैटेगरी वाइज अलग अलग थी। बॉयज़ की, हम गर्ल्स की एक ही कट ऑफ रहती है और इसमें कैटेगरी वाइज रिज़ल्ट भी आता है। तो ये चीज़ थी 1262 में। और मैं आपको बताना चाहती हूँ मैंने कौन सी बुक पढ़ी थी। तो मैंने देखिए, अब अच्छी तैयारी के लिए आपको एक जगह से नहीं पढ़ना होता है, आप काफ़ी डिफरेंट सोर्स ट्राई करते हैं। जैसे हिंदी के लिए आपको पढ़ना है तो यूनिवर्सल की बुक आती है, आप वो बुक पढ़ लेंगे तो वो पर्याप्त है आपके लिए। और साथ में आपको प्रैक्टिस वगैरह, अब जैसे कि ये है पर्यायवाची वगैरह हैं, ये सब हैं, तो आपको ज़्यादा मैटर मिल जाए और जो रिपीटेड है वो ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा सही है।
और इसमें व्याकरण वगैरह थोड़ा ज़्यादा आती है, तो यूनिवर्सल आपको कवर कर लेगी। कभी कभी एकदम डिफरेंट क्वेश्चन आ जाता है जो आपने कभी ना सुना होगा, ना कभी आपने देखा होगा किताबों में, तो वो सब एक्सेप्शनल होता है, सबके लिए होता है। हिंदी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हाँ, तो इस बात से बिल्कुल भी चिंता ना करें कि ये हमको आ ही नहीं रहा है, तो ये सब के साथ होता है। हिंदी हो गई। जीएस जो है आपकी, जीएस जो है आप कैसे पढ़ेंगे, तो मैंने जीएस रिवोल्यूशन एक कोर्स आता है, यूट्यूब में आप सर्च करेंगे जीएस रिवोल्यूशन, तो उसमें क्या करते हैं, वीडियो वाइज पढ़ाते हैं, है ना, कंटेंट मिल जाता है आपको बहुत सारा जीएस का पढ़ने के लिए। तो आपको मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी, ये नहीं कि उसमें आएगा कोई आदमी आपको उसको एक्सप्लेन करेगा ये ऐसे वो ऐसे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसमें मैंने जीएस रिवोल्यूशन का कोर्स लिया था, तो उसके जो पीडीएफ्स पड़े होते थे, वीडियोस पड़े रहते थे, मैं उसको बार बार पढ़ती थी। आपको क्या करना है जीएस में, आप पढ़ते हैं, आपको बार बार पढ़ना है। आपको एक बार पढ़ लिया, दोबारा फिर उसको दोबारा पढ़ना है, फिर दोबारा पढ़ना है। रोज़ आपको मतलब ऐसे पढ़ना है, 1 2 3 आपने पीडीएफ पढ़ लिए, फिर कल आपने फिर से दोबारा पढ़ लिया, इस तरीके से पढ़ना है। तो जीएस रिवोल्यूशन एक अच्छा मतलब कोर्स है, सारे सब्जेक्ट मिलते हैं, लेकिन मैंने कुछ ही सब्जेक्ट उससे पढ़े थे। रीजनिंग वगैरह आपको पढ़ने की उससे ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही प्रैक्टिस कर लीजिए जैसे भी। तो मुझे तो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, मैं पहले से प्रैक्टिस वगैरह इतनी थी। अब यूपीएसआई वगैरह में अच्छी लेवल की रीजनिंग और ये सब आता है, तो इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी हमको। तो क्या करेंगे आप कि जीएस रिवोल्यूशन का कोर्स चलता रहता है, आप ले लीजिए, जीएस के लिए वो पर्याप्त है। और आपके पास जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा मैटर पढ़ सकते हैं, कैसे, जैसे कि उसमें बुक्स वगैरह भी पड़ी रहती हैं, ये सब घटना चक्र की आए हुए क्वेश्चंस वाली, तो आप उनको पढ़ लीजिए, ये कर सकते हैं आप। और वो तो एक्स्ट्रा हो गया। और अपनी तरह से एडिशनल आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि केवल एक प्लेटफॉर्म से आप अच्छे से कंप्लीट कोई कोर्स नहीं कर पाएंगे, आप ध्यान रखिएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो हो गया जीएस के लिए, उसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो करिए। उसके बाद साथ में आप उसमें घटना चक्र भी सबकी दी होती है। आपके पास अगर इतनी कैपेसिटी है कि आप फ़ोन से पढ़ सकते हैं, तो आप फ़ोन से ही पढ़ डालिए उसको 100 पेज करके। लेकिन आपको टारगेट बनाना पड़ेगा कि आपको आज 100 पेज कंप्लीट करने हैं, कल आपको उसके आगे 100 पेज कंप्लीट करने हैं। इस तरीके से आप टारगेट बना के कर सकते हैं। अगर बार बार आप वही पढ़ेंगे तो फिर उसी से लगभग आ जाता है। अगर नहीं आएगा तो आपको फिर वो कहीं किसी को भी नहीं आएगा इतना। ये मत सोचिएगा नहीं कि उनको कुछ ज़्यादा ही आता है, ऐसा कुछ नहीं होता, सब बराबर हैं यहाँ पे। हाँ, सबके पास उतना ही नॉलेज है, कुछ एक आध क्वेश्चन ज़्यादा कर ले जाते हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन कम कर ले जाते हैं, बस इतना होता है। और उसमें आप उत्तर प्रदेश भी आपको वो अच्छा पढ़ाएंगे, उत्तर प्रदेश में आपको पूरा बढ़िया मिल जाएगा। नहीं तो आप उत्तर प्रदेश में वो परीक्षा वाणी की बुक आती है, वो पढ़ सकते हैं। घटना चक्र भी आती है, वो पढ़ सकते हैं। तो डिफरेंट बुक्स में मैटर कुछ तो सेम होता है, कुछ थोड़ा बहुत अलग भी होता है ना। तो ये सब चीज़ें। और आपको जीएस रिवोल्यूशन में योजनाएं बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं वो लोग, तो योजनाएं भी पढ़ सकते हैं। कोई भी कोर्स ऐसा नहीं होता है कि उससे आपको 100% मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये मत सोचिएगा कि हमने अब इनका कोर्स ले लिया है तो अब हम इन्हीं पे पूरा डिपेंड हो गए, ये नहीं होता है। आपको उससे फ़ायदा होगा। उसमें टेस्ट वगैरह चलते हैं और उसके आंसर की वगैरह सब कुछ, बच्चे खुद भी पेपर बनाते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये हो गया आपका जीएस के लिए। और कंप्यूटर मैंने पढ़ा था पीताम्बरा सक्सेस एकेडमी, वो भैया पढ़ाते हैं, सिद्धार्थ भैया। हमने उनको मैसेज किया था भैया कंप्यूटर के लिए, तो उनका 100 रुपये का कोर्स था। और 100 रुपये में आपको इतनी अच्छी कंप्यूटर कोई नहीं पढ़ा सकता। सच में आपको नॉलेज हो जाएगी अच्छी खासी। जो चीज़ें आपको दूसरे प्लेटफॉर्म से नहीं समझ में आ रही होंगी, वो आपको इससे बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, और समझ में भी आ जाएंगी और क्वेश्चन भी आएंगे। सबसे बढ़िया तो उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था। तो पीताम्बरा सक्सेस एकेडमी, वो भैया का हुआ नहीं, उनका पॉइंट में रह गया, 63 पॉइंट कुछ नंबर उनके भी थे, और कुछ पॉइंटों से ही उनका रह गया। तो ये थोड़ा खलता है। वो काफ़ी अच्छे पढ़ने में है, काफ़ी संघर्ष जिनका नहीं होता है ना फाइनल मेरिट में, वो बार पॉइंटों से बाहर होते हैं, तो बहुत बुरा लगता है आपको नींद नहीं आएगी। ऐसा मेरे साथ होता था ना, तो उनकी चीज़ मैं महसूस कर सकती हूँ कि क्या लगता है। आपको लगता है क्या कमी रह रही है जो हम नहीं कर पा रहे हैं। हमसे कम मेहनत वाला आदमी
पेपर में अच्छा कर रहा है और हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ के भी काफ़ी सारे बच्चे थे जिनका हो गया, जैसे मेरे साथ के बच्चों में कुछ लोग ने बीटीसी कर रखा था तो ट्री 1 में हो गए थे, और हमने बीएड कर रखा था तो मेरा ट्री 1 में नंबर लाने के बाद भी नहीं हुआ था। तो बहुत बुरा लगता है आपको उस समय कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मतलब हम ही लोग ही क्यों ऐसे चुने जाते हैं कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ ही सब बंद हो जाता है। मुझे तो यही लगता था कि बीएड में वहाँ पे नौकरी लग जाती, लेकिन बीएड ही उन्होंने प्राइमरी से हटा दिया, फिर हमने इतना ध्यान नहीं दिया वहाँ पे जो चल रहा था वहाँ पे, यहाँ पे वो किया। तो ये चीज़ें बुरी लगती हैं। तो उनका कोर्स जो है पीताम्बरा सक्सेस एकेडमी का बहुत अच्छा है, आप उसको कंप्यूटर के लिए पढ़ सकते हैं। नहीं तो यूथ की आपको बुक आती है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत मोटी सी बुक आती है, सारे मतलब आए हुए क्वेश्चन जितने भी हैं आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो ये भी अच्छा है। परीक्षा प्लस करके भी है एक चैनल, मैंने उसके वीडियोस भी देखे हैं। उनकी क्या वो देते थे 50-50 क्वेश्चन के सेट बनाते हैं वो लोग, वो भी उनका भी अच्छा है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। एक प्लेटफॉर्म पे आप डिपेंड नहीं रह सकते हैं। वो क्वेश्चन भी पीताम्बरा सक्सेस एकेडमी वाले क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया देते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। और जीएस रिवोल्यूशन में आपको 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे कंप्यूटर के, 1000 के और ज़्यादा हैं, तो वो आपको मिल जाएगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो वो बहुत बढ़िया है। इस तरीके से आप कंप्यूटर कवर कर लेंगे। और बची बात आपकी रीज़निंग तो प्रैक्टिस पे है, ये तो सभी कोई कर लेगा। हाँ, और ये स्कोरिंग भी होता है, हम लोगों को पता है। स्कोर करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए आपकी कंप्यूटर बढ़िया हो, और क्या कहते हैं, ये हिंदी अच्छी हो और रीजनिंग अच्छी हो, उत्तर प्रदेश थोड़ा सा ठीक हो तो सही है। और जीएस में आपको वहाँ पे मेहनत सब कोई उतनी करता है जीएस में, वहाँ पे आपको उतना आएगा कि नहीं आएगा। कुछ लोग आइडिया से क्वेश्चन किए जाते हैं वहाँ पे, जो आपने पढ़ा, आपकी थ्योरी वाइज एग्जैक्ट तो नहीं आ जाएगा, लेकिन आपको आइडिया से क्वेश्चन के आंसर लगाने पड़ेंगे। आप ये सोचेंगे कि हम यहाँ से पढ़ के गए हैं वही हमारे पेपर में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये प्लीज़ उसको आपको अपने नॉलेज के लिए, आपका थोड़ा सा मेंटल लेवल बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा कि आप थोड़ा आइडिया से क्वेश्चन कर पाएंगे। एग्जैक्ट क्वेश्चन जीएस में नहीं आएगा। तो ये मत सोचिएगा कि जो भी पढ़ा है हमने सेम टू सेम वही आ जाए। तो इतनी आपको थोड़ा सा आपके दिमाग में इतना सेटअप, वो पढ़ के इतना सेटअप बन जाएगा कि आपको जो क्वेश्चन आता है उससे रिलेट करके आप उसको कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी 5512 तो सबको पता ही था 1262 के बाद कि टफ़ तो आएगा ही। यूपी SSC है, आपको कभी भी चौंका सकता है, तो वो इसीलिए इतनी कम कट ऑफ जा रही है। और हाँ, कुछ बच्चों ने हमसे बोला इतनी कम कट ऑफ जाती है तो कोई भी हो जाएगा, है ना, कोई भी हो जाएगा तो आप भी हो जाओ, है ना, ये चीज़ें हैं। तो उससे मुझे बुरा नहीं लगता है लोगों को कि कट ऑफ कम जाती है तो कोई भी देता, हाँ हो जाता है, क्या करें, आप भी कर लीजिए, ख़त्म बात। तो ये हो गया आपका। तो आप थोड़ा सा उन सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जिन सब्जेक्ट में स्कोर किया जा सकता है। जीएस में भी ध्यान दीजिए, लेकिन जीएस का कोई भरोसा नहीं है कि आपको पूरा एकदम सही हो जाए। लेकिन जिनकी जीएस बहुत अच्छे से पढ़ी होगी तो उनके लिए वो भी स्कोरिंग होता है ना। पीसीएस वाले बच्चे बहुत पढ़ते हैं जीएस, तो उनके लिए वो प्लस पॉइंट होता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसी तरीके से मैंने तैयारी करी थी, और साथ में मैं एक एग्ज़ाम की नहीं और भी एग्ज़ाम की तैयारी करती थी, इस वजह से थोड़ा सा तो आपके अदर सब्जेक्ट की भी नॉलेज है इस वजह से। ठीक है, तो फिर इस तरीके से मैंने बता दिया कि किस तरीके से मैंने पढ़ा था, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट आपको आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, और टाइपिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, कट ऑफ के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, आपसे अब मिलूँगी मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी। और कोई और वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, ओके बाय, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।